इस वक्त की दरभंगा से बड़ी खबर सामने आ रही है। दरभंगा के वार्ड 30 नीम चौक स्थित डाइट कॉलेज की दीवार देर शाम अचानक भरभरा कर गिर गई। इस हादसे के पीछे बुटको की लापरवाही बताई जा रही है। गनीमत रही कि घटना के समय सड़क पर मौजूद 3 से 4 लोग बाल बाल बच गए। हालांकि इस हादसे में कचरा धोने वाली 5 ठेला गाड़ी क्षतिग्रस्त हो गया। दीवार गिरते ही इलाके में अफरा तफरी मच गई। स्थानीय लोगों का कहना है कि यदि उस समय सड़क पर अधिक आवाजाही होती यह हादसा काफी बड़ा साबित हो सकता था। सूचना मिलते ही मौके पर पहुंचे वार्ड पार्षद नफीसुल हक रिंकू ने बुटको पर गंभीर लापरवाही का आरोप लगाया। उन्होंने बताया कि दीवार की जर्जर स्थिति को लेकर बुटको को पहले ही कई बार अवगत कराया गया था और समय रहते मरम्मत कार्य शुरू कर दी जाती तो इस तरह की घटना नहीं होती। इस संबंध में जिला प्रशासन को भी सूचना दी गई थी। पार्षद नफीसुल हक रिंकू ने कहा कि उन्होंने कई बार बुटको से अधिकारियों से फोन पर संपर्क करने की कोशिश की, लेकिन कोई ठोस कार्रवाई नहीं की गई। नतीजतन आज देर शाम दीवार गिर गई और एक बड़ा हादसा होते होते वार्ड में टल गया। फिलहाल प्रशासन द्वारा बुलडोजर मंगवाकर सड़क पर गिरी दीवार को हटवा दिया गया है और यातायात बहाल कर दिया गया। 200 से अधिक फीट की यह दीवार गिरने के बाद काफी बड़ा हादसा हो सकता था, क्योंकि यह चलता हुआ सड़क है जो आवाजाही यहां पर हर वक्त होती है। लेकिन आज दरभंगा के वार्ड 30 में बड़ा हादसा होते होते बाल बाल बचा है। देखिए बुटको पर आरोप लगाते हुए वार्ड पार्षद नफीसुल हक रिंकू ने क्या कुछ कहा, वह आगे इस वीडियो में देखिए। फिर वही पुरानी बात, बुटको आप सुने ही होंगे। बुटको, ये बुटको का ही काम चल रहा था। आज से नहीं, कुछ दिन पहले बुटको के जो मैनेजर हैं, जो साइट मैनेजर वो देखते हैं, उन्होंने वो आए कि इस नाला में हाथ लगाएंगे, तो उनको वहाँ से मंदिर से कहा कि स्टार्ट कीजिए, जहाँ नाला कच्चा नाला उसको पक्का कीजिए, फिर देखते हैं आगे। वो हाथ लगाए, हाथ लगाने के बाद एक साइड का दीवार गिर गया। फिर उनसे पूछा कि काम आपने क्यों रोक दिया, तब पता चला कि ये जो डाइट कॉलेज है उसके जो प्रिंसिपल, उन्होंने आवेदन दे दिया जिला पदाधिकारी को कि हमारा दीवार के पूरा दीवार बनाइए, तब हम इस पर तब आपको हम हाथ लगाने देंगे। तो हम उनको बोला अभी बुटको के जो यहाँ के जो इंजीनियर्स हैं और जो उनके बुटको के, तो क्या आप हाथ लगाइए, उनका काम वो अपना विभाग को देंगे, आप तो लड़ने थोड़े जाएंगे। तो इनको उस दिन भी बोर्ड की मीटिंग, स्थायी समिति की मीटिंग में हमने कहा जितना जल्दी हो उसको हाथ लगा के कंप्लीट है। कोई दुर्घटना होगी तो आप पर 302 का मुकदमा करेंगे। ऐसे भी सुप्रीम कोर्ट में, हाई कोर्ट में जो है बुटको के खिलाफ हमारा जो है कार्रवाई चल रही है, वहाँ मेरा डेट चल रहा है। तो ये फिर उन्हीं लोगों की कमी। आज इत्तेफाक से कोई लोग यहाँ समाज के लोग यहाँ खड़े नहीं थे, बैठे नहीं थे, चले कोई अगर बहुत सारे लोग थे, अगर मान लीजिए वहाँ पर कोई अगर अनहोनी हो जाती, कोई बड़ी दुर्घटना, कोई अगर किसी के मान लीजिए कोई दब जाते तो फिर लोग तो हाथ उठा लेते। ये मुख्य सड़क है, मुख्य सड़क है। इनको तो आज से नहीं 15 दिन से कह रहे थे कि जिस दिन से उन्होंने आपको अगर नहीं हाथ लगाना था तो क्यों आप आगे वहाँ खड्डा करके आप छोड़े। बीच में सब घरों में पानी लगने लगा तो अपने वार्ड के जमींदार को बोलकर फिर हमने उसको क्लियर कराया कि पानी कम से कम निकले। तो इन लोगों की उदासीन रवैया के कारण बुटको के शहर में कोई बड़ी दुर्घटना का ये अंदेशा है। लगातार इस तरह की घटनाएं हो रही है। आप गौर कीजिएगा जितना बड़ा बड़ा नाला बन रहा है, हर जगह गड्ढा छोड़ दिया गया। कोई बड़ी गाड़ी या कोई ऐसा चीज़ जाके वहाँ पर एक्सीडेंट करके अगर कोई दुर्घटना होगा, कोई अगर किसी की मौत होगी तो ये सब लोग अपने अपने घर को, चाहे जिसका जाएगा क्षति उसी घर वालों की होगी। ये समझने को तैयार नगर निगम के ठेला क्षतिग्रस्त हुए हैं। जिला प्रशासन, चूंकि बुटको जो है सरकार की एजेंसी है और ये सरकार पूरी बुटको से ही चलती है, इसलिए उसको बोलने वाला जिला प्रशासन का भी कोई लोग नहीं है और ना कोई पदाधिकारी, वरीय पदाधिकारी भी इसके खिलाफ कुछ सुनने को तैयार है। क्योंकि सरकार चलती इन्हीं के पैसों से, जो इनका कमीशन बुटको का मिलता है उसी से सरकार चलती है। तो मैं बार बार बुटको के खिलाफ था, आज फिर बुटको के वजह से उनकी इतनी बड़ी अनहोनी से हो गया। आज हमारा देखिए वार्ड का कितना, 4 ठेला यहाँ लगता था सफाई का, वो 4 ठेला खराब हो गया, 4 ठेला पर गिर गया। तो बोला सब ठेला बना के देंगे पड़ेगा, निगम दे या लेकिन कल का सफाई बाधित नहीं होनी चाहिए। लेकिन हम तो आज भी मांग करते हैं कि बुटको के उदासीन रवैया के खिलाफ अगर जिला प्रशासन ने उचित कार्रवाई नहीं की तो बुटको का शहर में कहीं भी अगर काम होगा तो उस काम को हम लोग करने नहीं देंगे। कोई भी शहर की जनता के साथ अगर इस तरह का उनके जान के साथ खिलवाड़ करेगा तो हम लोग छोड़ने का काम नहीं। ये चिट्ठी का खेलना या आवेदन का लगाना लगातार बुटको और डाइट कॉलेज की तरफ तो चलता रहा, लेकिन जितने दिनों से ये लटका हुआ था और बड़े खतरे को अंदेशा दिखा रहा था, अगर कोई हादसा आपके वार्ड में हो जाता तो आपके लिए क्या जवाब देगा? तो लगातार लिखित हमने दिया, नगर आयुक्त को दिया, और उसके बाद बुटको के सारे पदाधिकारी को, आप मेरा मोबाइल देखेंगे दिन भर में 5 कॉल करता हूँ, आकर हाथ लगाओ नाला बनाने के लिए, हाथ लगाओ। लेकिन ये लोग कुआन में सुई रुई देकर सोए हुए हैं। जान रहे, हम तो बार बार कह रहे हैं, ये सरकार जो बिहार सरकार है इसी एजेंसी के थ्रू चलती है, इन्हीं के कमीशन से सरकार चलती है। 100 करोड़ रुपया सरकार इनको इलेक्शन से लेकर हमेशा मदद करती है। इसलिए लोगों को आवाज़ नहीं है सरकार के, किसी मंत्री का, सरकार के किसी विधायक का, किसी MP का कि बुटको के खिलाफ एक लफ्ज़ बोल दे। क्या देखे दीवार गिरते समय? कि
माने यही गिरा है, माने पेशाब करने के लिए गया, एक माने दीवार गिर गई है, नहीं भागते तो उसमें हम चपा जाते हैं। अच्छा, दीवार शुरू से गिरते हुए आपकी जी। तरफ आया? जी जी जी। जैसे दीवार गिरा आप भाग गए? जी। कोई लोग दबे हैं इसके नहीं, नीचे? इसके नीचे कोई नहीं दबी है सर, जितना आदमी थे सब भागा, माने सब बच गए हैं, बस यही बात है। आप देखे ना गिरते जी, हुए? जी, हम ठीक। खुद मेरे आँख के सामने में गिरा है, पेशाब करने के लिए आए थे, एक जो गिरा ना, तब हम माने छड़प के भागे, तब माने मेरा जान बच नाली जो बनाने के लिए आए थे, हाँ। उसी समय हम बोले थे भैया जो इतना जो आप 2 मरद खड्डा जो खन रहे हैं, हाँ। मेरे पार्षद जी से आप बात किए? हाँ। वो बोला हम किसी से बात नहीं करूँगा, वो हम बाहर का है। उसी समय गिर गया था, उसको 2 दिन के बाद फिर 11 बजे आके ले गया। आज ये घटना, मेरा दोस्त पेशाब कर रहा था, अगर मर जाता बीवी बाल बच्चे वाला तो कहाँ से कौन खिलाता बताइए आप।